Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Alankar and today we are going to discuss about one most common but very interesting topic, that is what is an equity share capital. तो दोस्तों हम हमेशा शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, शेयर बाजार के बारे में बात करते हैं। तो एग्जैक्टली ये शेयर मार्केट होता क्या है? तो शेयर मार्केट समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इक्विटी शेयर क्या होता है। तो इक्विटी का सिंपल टर्म में मीनिंग होता है ओनरशिप। इसका मतलब जब भी आप कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो यू बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी। लेकिन अगर वो कंपनी 10 लाख शेयर्स इशू किया है वो कंपनी ने और आपके पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख इतना परसेंटेज के आप उस प्रोपोर्शन में उस कंपनी के ओनर बन जाओगे। अब जैसे ओनरशिप आ गई तो ओनरशिप के साथ दो वर्ड्स और आएंगे, एक रिवॉर्ड और दूसरा रिस्क। अब रिवॉर्ड दो तरीके के होते हैं शेयर मार्केट में या इक्विटी शेयर। एक होगा डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है? जैसे कि कोई कंपनी एक प्रॉफिट बना रही है तो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अगर बोर्ड डिसाइड करती है कि ये डिविडेंड थ्रू अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट बना रही है 1 करोड़ का, अगर डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि 50 लाख रुपीज हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो उसी को हम डिविडेंड बोलेंगे। तो हर कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। जो कंपनी ग्रोइंग फेज में होती है जनरली वो कंपनी अपने वैल्यूएशन के बारे में सोचती है ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी को और जल्दी से जल्दी बड़ा बनाए। जनरली जो कंपनी मैच्योरिटी फेज पे होती है या जो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, लार्ज कैप कंपनी है, जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं कि रिलायंस है या L&T है, इन्फोसिस, TCS, ये कंपनीज कंसिस्टेंटली आपको डिविडेंड देगी क्योंकि ये कंपनी अपने एक मैच्योरिटी फेज पे है। सेकंड फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड इज कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे कि आपने कोई एक कंपनी का शेयर 200 रुपीज पे परचेज किया, 5-6 महीने के बाद अगर वो कंपनी ने आउट परफॉर्म किया, उसके प्रॉफिट्स अच्छे आ गए, उसके वैल्यूएशन बढ़ गई और वो उसके शेयर का रेट 250 रुपीज हो गया। इसका मतलब आपका जो कैपिटल है वो एप्रिसिएट हो गया। तो इसी को हम बोलेंगे कि आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो ये 50 रुपये का जो आपका कैपिटल गेन है ये आपका एक तरह का रिवॉर्ड हो गया शेयर मार्केट के अंदर। अब इसमें रिस्क क्या है? अब दोस्तों सबसे पहले समझ लो कि इक्विटी शेयर में रिस्क मैक्सिमम उतनी है जितने रुपए आपने उस कंपनी के अंदर लगाए हैं, उसके ऊपर आपका कोई भी रिस्क हो नहीं सकता। और वो भी वर्स्ट सिनेरियो में वो मैक्सिमम लॉस तभी हो सकता है जब वो कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, बैंकरप्ट हो चुकी है और वो कंपनी का ऑपरेशंस बिल्कुल बंद हो चुका है, वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो चुकी है। तब उस कंपनी का वैल्यू 0 हो जाएगा और आपने जितने भी रुपए उस कंपनी के अंदर लगाए वो सारे के सारे डूब जाएंगे। तो इसी के लिए हम जब भी कोई भी कंपनी सिलेक्ट करते हैं बाइंग के लिए तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके फाइनेंशियल्स ज़रूर एक बार देखें कि वो कंपनी प्रॉफिट्स बना रही है, कंसिस्टेंटली लॉसेस कर रही है। अगर वो कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस कर रही है तो कल हो सकता है वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए और आपके पूरे के पूरे पैसे डूब जाए। इसके लिए जनरली अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो लार्ज कैप कंपनी में ही करनी होगी तो आपका पैसा सेफ रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इक्विटी के बारे में, मतलब ओनरशिप के बारे में। लेकिन एक्चुअल में इक्विटी शेयर कैपिटल होता क्या है? तो सपोज फॉर एग्जांपल 4 फ्रेंड्स है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। इन चारों ने डिसाइड किया है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करेंगे। अब उन्होंने एस्टिमेट किया कि अराउंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब 50 लाख रुपीज तो वो चारों के पास है मिलके। 50 लाख रुपीज उन्होंने बैंक से बोरो कर लिया, मिलके 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस आ गया कंपनी के अंदर। अब उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर ली। इसके अंदर ये 4 पार्टनर्स है, मतलब ये 4 शेयर होल्डर्स है। इन्होंने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपया, जिसके सामने कंपनी ने इनको इक्विटी शेयर्स इशू किए। अब इक्विटी शेयर इशू किए, एक शेयर की कीमत है 10 रुपया। अब मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया 20 लाख रुपये, मिस्टर बी ने इन्वेस्ट किया 15 लाख रुपीज, मिस्टर सी ने इन्वेस्ट किया 10 लाख और मिस्टर डी ने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपये। ऐसे मिलके इन्होंने 50 लाख रुपया उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। अब ये प्राइमरी शेयर होल्डर्स है, यही इस कंपनी के प्रमोटर्स भी हैं। तो
मिस्टर ए ने 20 lakhs इन्वेस्ट किया आउट ऑफ 50 lakhs, मतलब ऑटोमेटिकली मिस्टर ए की ओनरशिप बन गई 40% की, मिस्टर बी की 30%, मिस्टर सी की 20% और मिस्टर डी की 10%। इस हिसाब से इनकी ओनरशिप भी डिफाइन होगी। मतलब कल जब कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो प्रॉफिट्स भी उनके ओनरशिप के प्रोपोर्शन में ही उनको मिलेगा, लॉसेस भी उनके प्रोपोर्शन में ही जाएगा। तो ऑब्वियसली उस वक्त कंपनी नहीं थी, कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए वो उसके फेस वैल्यू पे 10 रुपए पे इशू किए। अब 10 रुपए के हिसाब से मिस्टर ए के पास 2 लाख शेयर्स हो गए, मिस्टर बी के पास 1.5 लाख, मिस्टर सी के पास 1 लाख और मिस्टर डी के पास 50,000 शेयर्स हो गए। तो ऐसा करके कंपनी ने टोटल 5 लाख शेयर्स इशू किए 10 रुपए के हिसाब से। उस हिसाब से 50 लाख रुपए ये प्रमोटर्स के इन्वेस्टेड है उस कंपनी के अंदर। अब कंपनी ने अपना ऑपरेशन चालू किया, कंपनी 3 साल में अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गई, उसका वैल्यूएशन अच्छा बढ़ गया और अभी कंपनी का पर शेयर का भाव हो गया 50 रुपया। इसका मतलब 3 साल के अंदर इन चारों प्रमोटर्स का 10 रुपए का वैल्यू 50 रुपया पर शेयर हो गया। अब वो डिसाइड कर रहे हैं प्रमोटर कि हम और 1 लाख शेयर्स इशू करें 50 लाख रुपए में, लेकिन पब्लिक को इशू करें। अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स ही रख सकते हैं। तो अब इनको पब्लिक को इशू करना है तो हो सकता है शेयर होल्डर्स 200 के ऊपर जाए, तो इसके लिए इनको अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पहले पब्लिक लिमिटेड करनी होगी। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद वो ये शेयर्स पब्लिक को इशू करेगी, लेकिन ध्यान रखिए ये कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसका मतलब ये शेयर्स एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। तो ये शेयर्स इशू कैसे करेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू। ये एक्सचेंज थ्रू इशू नहीं होंगे, ये प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू इशू होंगे। तो ये शेयर्स जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल उन लोगों ने पब्लिक ने 1 लाख शेयर सब्सक्राइब कर लिए और 1 लाख शेयर्स के सामने 50 रुपए के हिसाब से 50 लाख रुपए कंपनी के अंदर कैपिटल आ गया। अब कंपनी का ऑपरेशंस और बढ़ने लगा, कंपनी ने और ज्यादा प्रॉफिट किया। 3 साल के बाद कंपनी का वैल्यूएशन हो गया 150 रुपया पर शेयर। अब 6 साल के अंदर मिस्टर ABCD जो प्रमोटर्स हैं, इनके 10 रुपए के वैल्यू का शेयर का भाव हो गया 150 रुपीज, और जिन्होंने पब्लिक ने जिसने खरीदा था 50 रुपए पे, उनका भाव हो गया 3 गुना, मतलब 150 रुपए पे। अब ये कंपनी चाहती है कि ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो, अब और जिसके वजह से जनरल पब्लिक के पास अपने शेयर्स हम ऑफर कर सकते हैं। तो अब ये कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए सबसे पहले लेके आना पड़ेगा इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे हम IPO बोलते हैं। अब IPO आने के बाद, IPO आते ही ये कंपनी डिसाइड करेगी कि 150 रुपीज पर शेयर के हिसाब से ये पब्लिक को इशू करेगी, और पब्लिक उस हिसाब से अपने एप्लीकेशन देंगे, कंपनी उनको अलॉट करेगी शेयर्स, और जिनको शेयर्स मिल गए वो 150 रुपीज पे उनके पास आ जाएंगे। अब जैसे ही उनके पास शेयर्स आ जाएंगे, अब यहाँ पे कंपनी ने सपोज 4 लाख शेयर्स इशू किए हैं एडिशनली, तो टोटल अभी कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स हो गए। उसमें से 5 लाख शेयर्स पहले के प्रमोटर के पास है, 1 लाख शेयर्स वो पब्लिक के पास है जो प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू हुए थे, और 4 लाख शेयर्स IPO के थ्रू कंपनी ने इशू किए। इस हिसाब से कंपनी के पास अभी 10 लाख शेयर्स हो गए। अब कंपनी ने IPO लाने के बाद जब ये 10 लाख में से कुछ शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में बेचेंगे, क्योंकि IPO आने के बाद ही कंपनी लिस्ट होगी। अब लिस्ट होने के बाद सपोज ये 150 का शेयर था, लिस्ट हो गया 170 रुपीज पे स्टॉक एक्सचेंज में। अब ये 170 रुपीज पे जिनके पास शेयर्स है वो वहाँ पे बेचेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, और जो दूसरे लोग रहेंगे जो ये कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहते हैं वो उनसे खरीदेंगे। इसी को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में कंपनी के शेयर्स का मूवमेंट होने लगेगा, मतलब एक आदमी एक्सचेंज थ्रू वो शेयर्स बेचेगा, दूसरा आदमी उसको खरीदेगा, और इसी का एक्सचेंज गारंटी देता है सेटलमेंट का, कि बायर शेयर सेलर से खरीदे और सेलर बायर को बेचे, जिसके बीच में एक्सचेंज एक क्लियरिंग एजेंट या गारंटर का काम करता है। तो इस हिसाब से उस कंपनी के शेयर्स में मूवमेंट आने लगेगी और शेयर्स का भाव ऊपर नीचे होते रहेगा, जिस हिसाब से वो कंपनी का डिमांड और सप्लाई बढ़ते रहेगा, उस हिसाब से वो कंपनी का शेयर का भाव
मार्केट में चेंज होते रहेगा। और एग्जैक्टली यही अपना शेयर मार्केट होता है। तो दोस्तों, हम जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदते या बेचते हैं वो कंपनी है लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर्स जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, सिर्फ वही शेयर्स हम एक्सचेंज थ्रू खरीद या बेच सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ वही शेयर्स के बारे में जो शेयर्स फ्रीली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, जिसको हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप बोलते हैं। तो व्हाट इज टोटल मार्केट कैप एंड व्हाट इज फ्री फ्लोट मार्केट कैप, इसके ऊपर मैं अपना एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन यहाँ पे यही समझ लो कि इक्विटी शेयर का मतलब यही होता है कि जो शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज में खरीदते बेचते हो वो होते हैं सारे लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर जो फ्रीली पब्लिक को अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जितना मेरी तरफ से बनता था उस हिसाब से कोशिश की है समझाने की कि इक्विटी शेयर कैपिटल एग्जैक्टली क्या होता है। ऑब्वियसली मैं और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी आपको मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।